हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग देखेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा। तो आज का मार्केट बहुत ही रद्दी रहा। ठीक है, आज के मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं खुला, थोड़ा सा एक मूव नीचे आया, अगला कैंडल ग्रीन बना। मतलब पहला कैंडल रेड बना, दूसरा कैंडल ग्रीन बना। ठीक है, इसमें कुछ हुआ क्या? इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ? आगे जाकर के ऊपर में इस जोन में ही मार्केट कंसोलिडेट कर गया। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे तो आपको ये जोन साफ साफ दिखेगा। और मैं ये क्लियरली बोल के गया था कि इस जोन के ऊपर और नीचे अगर निकले तो ही अपन ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आज जिन लोगों ने भी ट्रेड किया होगा, आज सबका मैक्सिमम लोगों का 90% लोगों का आज लॉस हुआ होगा डेफिनेटली। जो ऑप्शन सेलर होंगे उनका तो फ़ायदा हुआ होगा, और अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, मैं कल ये जोन तो बना करके गया था, प्लस आप लोगों को ये भी बोला था कि ये एक हाइक पे आपको सतर्क रहना है। अगर 48,310 315 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आप आगे का टारगेट देख सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको कल के लिए बोल के गया था। ये निफ्टी बैंक का है। तो आज तो निफ्टी बैंक का एक्सपायरी था, एक्सपायरी हो गया, ख़त्म बात है। और कल हम लोग तो जो ऑप्शन बायर है वो तो कल निफ्टी बैंक को कम ही ट्रेड करेंगे, वो ज़्यादातर निफ्टी को ट्रेड करेंगे। निफ्टी को ट्रेड करने के पीछे का रीज़न क्या है कि निफ्टी में कल एक्सपायरी है। अब हम लोग सीधा एक्सपायरी पे जंप करेंगे और देखेंगे कि अपने को निफ्टी का एक्सपायरी कैसे कर सकते हैं हम लोग ट्रेडिंग कल। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो मेरे समझ से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी नज़र आएगी। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल है। मार्केट क्या किया? यहाँ से ऐसे ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से वापस ऊपर आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंडल ये वाला बनाया है ना, ये कुछ ऐसा बना है कैंडल। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना है कैंडल। तो ऐसा कैंडल बना है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूँगा तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक है ना, अब इसको मैंने रेड का रेडी कर दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा तो आप लोगों को शायद और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस रेड को मैं क्या कर देता हूँ, ये कलर कर देता है ना, ताकि आपको पता चले। देखिए, अब ये कैंडल क्या है ना, कैसे हुक जैसा बनाया है। ठीक है, और यहाँ से ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से चल करके कहाँ आएगा, ये वापस हो सकता है तो यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाए। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं मेरे को। ठीक है, बस जो मेरा व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको एक और बात अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को देखिए। देखिए, ट्रेडिंग करना है ना, बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, दिक्कत इन्हीं सब चीज़ों पे है ना, हम लोग ध्यान में रखते नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक सपोर्ट के आसपास आ रहा था। ठीक है, और मैं आप लोगों को बोला भी था इस वीडियो को बनाने से पहले कि हो सकता है कि इस जगह से या तो ये ब्लैक वाली लाइन लाइन से या ये रेड वाली लाइन से रिजेक्शन लेगा और एक ऊपर की तरफ बाउंस आएगा। ठीक है, अब ये बाउंस आया अच्छा खासा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट अब यहाँ पे है ना, थोड़ा सा जो बायर है वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा थक रहे हैं, है ना। थोड़ा सा वो लोग गिव अप कर रहे हैं। ठीक है, उस गिव अप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट अवे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल नहीं मिला, यहाँ भी आपको कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिला, आज के दिन भी कोई आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिला। बस मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप होता है, सस्टेन कर लेता है किसी भी तरह, गैप अप होता है, सस्टेन कर लेता है किसी भी तरह। और अगर आप एफआईआई का डेटा देखेंगे तो वो लोग कंटिन्यूअसली हर दिन है ना सेलिंग मोड में ही है। ठीक है, और उनका सेलिंग 2,500 करोड़ से कम नहीं हो रहा है, 2500 करोड़ से कम का किसी दिन भी सेलिंग है ही नहीं। ठीक है, तो अपने और जो अपना डीआईआई है वो क्या कर रहा है कि हर हर दिन है ना 3-3 हज़ार, 3.5 हज़ार का वो बाइंग कर रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से है ना आपको ये मार्केट गैप अप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, हर दिन क्या हो रहा था कि गैप अप हो रहा था, गैप अप हो रहा था। बट आज क्या हुआ, गैप डाउन हुआ और मार्केट नीचे में ही सस्टेन किया। ठीक है, ऑल दो इस कैंडल के नीचे नहीं निकला, प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं निकला, बट यहाँ पे सस्टेन करके यहीं पे है ना कहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अब कल अपने लिए क्या होगा? कल मेरे लिए कल मेरे लिए 22,360 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं एक बार लेवल ड्रॉ करता हूँ, रुकिए। पहला लेवल तो आज का लो रहेगा, सिंपल है, इसमें तो कहीं कोई इफ बट है ही नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहला लो तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है ना। इसको कर देंगे हम लोग 1। ठीक है, ताकि अपने को पता चले कि ये डेली का लो है। हो जाए यार, ये हो गया, अरे यार, चलिए ये हो गया। कौन सा ये लेवल है? 22,380 का लेवल है। ठीक है, बट मैं बोलूँगा कि आप 10-20 पॉइंट बफर ही दे के चलना। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा और समझना होगा क्या, कि अगर मान लीजिए कि कल के डेट में आप पुट बाई करते हैं। ठीक है,
और आपका इन केस लॉस होने लगता है, ठीक है? तो उस लॉस को कब निकाल देना है, वो आपका लेवल ये वाला रहेगा। ये कौन सा लेवल है? 22,421, 420, ठीक है? अगर 22,425 के ऊपर अगर आपका ये आपने पुट लिया और मान लीजिए कि मार्केट है ना 422, 425 के आसपास पहुंचता है, ठीक है? तो मेरे समझ से आपको वहां पे अपना है ना पोजीशन खाली कर देना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत लोगों का है ना एसएल होगा, जो भी कॉल सेल किए होंगे ना, सबका एसएल मेरे समझ से 22,450 के आसपास का होगा, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट है ना इधर अप्रोच करना शुरू करेगा ना, वो सारे लोग है ना अपना पोजीशन खाली करेंगे। तो जिन लोगों ने कॉल सेल किया है वो पोजीशन खाली करेंगे, तो वो क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। तो कॉल बाई करेंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। और आपने क्या बाई किया है, पुट बाई किया है, किधर के लिए, तो नीचे के लिए बाई किया है, ठीक है? तो मैं यही बोलूंगा कि आपको अगर यहाँ से इस लेवल से अगर नीचे जाना है, पुट अगर आपने बाई किया है, तो आपका पहला टारगेट ये लेवल होना चाहिए 22,350, दूसरा टारगेट होना चाहिए आपका 22,330 के आसपास का, ठीक है? और अगर कहीं गलती से कल मार्केट 22,320 के नीचे अगर सस्टेन कर लेता है, ठीक है, तो फिर जो आपको मूव दिखेगा वो हो सकता है कि कल आपको 22,200 तक का मूव दिख सकता है। और आप लोग जो इतने दिन से 2-3 दिन से जो परेशान है कि भाई मार्केट में मूव नहीं आ रहा है, वो कल सारा परेशानी दूर हो जाएगा। और जो लोग भी है ना 1-2 दिन में जो रेंज में जो जिन लोगों ने लॉस किया होगा, उन सब का कल मेरे समझ से अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, तो एक अच्छा खासा मूव करेगा और उसमें आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है? तो मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ। और लेवल ड्रॉ करने से पहले मैं आप लोगों को एक ये भी बात बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है? और मैं थोड़ा लंबा लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको अपना 50-50 पॉइंट का ट्रेल करके चलना है, ठीक है ना? ये नहीं कि अभी एकदम यहाँ से टूटा तो सीधा यहीं आकर के दम लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 50-50 पॉइंट पे है ना अपना ट्रेल करके एसएल चलते रहना है, टारगेट को ट्रेल करते रहना है, ठीक है? एसएल नहीं। समझ गया ना? तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया होगा कि मैं निफ्टी में क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? और आप लोगों को मेरे समझ से ये लॉजिक भी समझ में आया होगा, है ना? अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी अपन चलते हैं 15 मिनट पे, ठीक है? अब 15 मिनट पे भी है ना हम लोग कोई लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब देखिए जब आप 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, है ना? 15 मिनट से अच्छा मैं 30 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ, ठीक है? अब देखिए जब 30 मिनट के चार्ट पे आते हैं, तो अपने पास एक जोन है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो ये जोन को अपने को ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये ऊपर के पास क्या है कि अपने पास ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है ना? जब तक इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग कॉल के बारे में कतई नहीं सोचेंगे, ठीक है? इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? और पुट का हम लोग कब सोच सकते हैं? तो पुट का हम लोग है ना इस लेवल के नीचे सोच सकते हैं, 22,400 के नीचे सोच सकते हैं। एग्रेसिव जो ऑप्शन बायर होंगे वो 22,400 के नीचे 22,390 के आसपास से है ना पुट की खरीदारी हम लोग कर सकते हैं। और जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 22,380 के आसपास का रहना चाहिए। और अगर 22,380 निकलेगा तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा 22,350 के आसपास, 355 के आसपास, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ जिससे कि अपने को पता रहे कि यहाँ हमारा अगला टारगेट कहाँ है। तो अगला टारगेट अपना ये है, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ दीपक जी। हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ 105 फर्स्ट फ्लोर, पीछे वाला अपार्टमेंट। हाँ हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है, बोलिए ना, आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ 105 कलपतरू अपार्टमेंट, 105 पीछे वाला अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर। हाँ बाहर रखा हुआ था। अरे सुबह मैं 7 बजे रख के जाता हूँ, मैं बैंक के लिए निकलता हूँ, मैं कैन बाहर रख के जाता हूँ। एक तो कभी ये लोग मतलब ऊपर रखते नहीं है, ठीक है? तो चलिए ऊपर नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं है, कम से कम पानी तो दे देना चाहिए। हेलो। हाँ। कितने बजे बोल रहे हैं आप?
देखिए, मैं क्या है कि मैं आप लोगों के भरोसे पे कैन बाहर छोड़ के जाता हूँ, मैं शाम को आता हूँ। अब शाम में मेरे में इतना इतना हिम्मत नहीं होता कि मैं दोबारा जाऊँ पानी लेके आऊँ। हुँ, हुँ। अब तो सीसीटीवी कैमरा भी लग गया है, वो चेक कर लेगा कि भाई कैन रखा था कि नहीं रखा था। कोई बात नहीं है, कल से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? रिक्वेस्ट है आप लोगों से एकदम हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरे पास इतना। हाँ, हाँ, पीछे वाला बिल्डिंग में। हाँ, लिफ्ट के पास में है, हाँ। ठीक। ठीक है दीपक जी, धन्यवाद। ओके, ठीक है सर। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंटरडे का मूव वगैरह भी बता दिया मैंने, है ना? तो अपना जो एग्रेसिव शॉट बनेगा, ठीक है? एग्रेसिव और जो अच्छा वाला जो अपने पास रैली आएगा, वो आपको रैली मिलेगा इस लेवल के नीचे 22,350 के नीचे, ठीक है? जो मस्त रैली आपको चाहिए ना, एकदम हीरो जीरो करने वाला रैली, वो 22,350 के नीचे मार्केट निकलेगा। तो फिर सारे लोग है ना अपना शॉर्ट कवर करना शुरू करेंगे। जिन लोगों ने भी पुट बाय करके पुट सेल करके रखा है, उन लोगों का शॉर्ट कवर होगा, ठीक है? और फिर एक बहुत तगड़ा वाला रैली आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? और वो जो रैली मिलेगा ना, उस रैली से आप लोगों का एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक है? और जितना 2-3 दिन का लॉस हुआ होगा ये सब कवर हो जाएगा मेरे समझ से, ठीक है? अगर आप प्रॉफिट को होल्ड कर लिए तो। कहने का मतलब कि अगर 22,350 के नीचे मार्केट निकलता है तो आपको सीधा 22,250 तक दिख सकता है। मतलब कम से कम सीधा 100 पॉइंट का मूव, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर आपने निफ्टी का 50 क्वांटिटी का लॉट होता है, ठीक है? तो अगर 50 को अगर आप 2 लॉट भी लेते हैं तो 100 क्वांटिटी हो गया, है ना? और 2 लॉट लिए, 100 क्वांटिटी हो गया और आपको यहाँ पे ₹100 मिल गया। तो 100 इंटू 100 कितना हो गया? हुँ? ₹10,000 हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है? तो अच्छा मूव मिल सकता है ना? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लेवल को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसके हिसाब से एक्ट कीजिएगा और एक आध बार कोशिश कीजिए कि भाई हम है ना थोड़ा कम प्रॉफ़िट अब बुक नहीं करें, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफ़िट बुक करें, ठीक है? और लॉस को जो हम लोग होल्ड करके रखते हैं ना, उसको थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम लोग अब उसको थोड़ा कम होल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि मूल मंत्र यही है, इसके अलावा दूसरा कोई मूल मंत्र है नहीं, ठीक है ना? अच्छा, अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड का जो लेवल आएगा, ठीक है ना? जो अच्छा वाला लेवल आएगा, वो डेफ़िनेटली आपको 22,450 के ऊपर मिलेगा, ठीक है? इस लेवल पे मिलेगा आपको, ऊपर में एक अच्छा खासा रैली, ठीक है? तो इस लेवल को भी मैं मार्क आउट कर देता हूँ कि 22,450 के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू होता है, ठीक है ना? इस लेवल के ऊपर 22,455 के ऊपर, तो फिर आपको एक मूव दिखेगा, वो आपको दिख सकता है कहाँ तक? 22,520 तक का, ठीक है? तो ये मेरा ऊपर और नीचे का दोनों लेवल्स है, आप इन लोग इस लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और कल का ट्रेडिंग अच्छे से कीजिए। अगर लॉस हो तो ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।